देश की जरूरत क्या है? आज देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल चुकी? क्या जो डबल इंजन की सरकार है 300 साल पुराने औरंगजेब को निकालकर नागपुर में दंगे करने का काम इन्होंने किया है। जब दंगा होता है, आग लगती है, तो वो हिंदू मुस्लिम व्यक्ति नहीं, अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन जल रहा है? जिसकी मांग हो रही है वो चीज मांग आप पूरी नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम कर आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है। राष्ट्रवाद में क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आते हैं? सिर्फ राष्ट्रवाद में क्या भारतीय जनता पार्टी आती है? सच्चाई बता रहा हूँ। आप हंस रहे हैं। क्या देने वाले हैं आप मुस्लिमों को? कुछ नहीं देने वाले। सिर्फ ढोंग और ढकोसला करने के लिए ये बिल लाया गया है। मुस्लिमों की हालत क्या है? शैक्षणिक अहिंसा क्या है उनकी वाली? नौकरी में कहाँ जगह है उनको? आज जिस चीज की जरूरत है वो चीज छोड़कर आप सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में बौद्ध गया के ऊपर कितने बड़े आंदोलन लेके जा रहे हैं। पूरे देश से बौद्ध धर्मी जा रहे हैं। महाबोधि महाविहार के लिए संशोधन मांग रहे हैं। उसमें संशोधन क्यों नहीं ला रहे आप लोग? जिसकी मांग हो रही है वो चीज मांग आप पूरी नहीं कर रहे। श्याम कुमार बारवे प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज वक्त अध्यक्ष महोदय, आज संशोधन बिल को लाया गया है। इस बिल का सीधे सीधे ताल्लुक देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए है। आप बोलो, बोलिए प्लीज बी सीटेड। अध्यक्ष महोदय, आप नहीं बोलेगा बारवे जी? अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से बिल लाया गया है, आज देश को जरूरत क्या चीज की है? आज किस चीज पे चर्चा होना चाहिए? आज देश की जरूरत क्या है? आज देश की जरूरत क्या है? आज देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उसमें सबको मिलने वाली थी। क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल चुकी? क्या देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन के भाषण करते हैं? क्या भाषण करते हैं कि कांग्रेस चुनकर आएंगे तो ये अल्पसंख्यकों के लिए आपका मंगलसूत्र छीन लेंगी, आपका गाय छीन लेंगी, आपका भैंस छीनकर जो बड़ी आबादी है उनको दे देंगी। ये देश के पंतप्रधान अपने भाषण में बोलते हैं और वो आज बता रहे हैं कि हम मुस्लिम के हितैषी हैं। अरे किस तरीके से हितैषी है आप? जब आप बात एक तरफ करते हैं कि मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि हमें वक्त में गरीब मुस्लिम को न्याय देना है। वक्त में क्या न्याय देने वाले हैं आप? 1995 में जो चीजें थी वही चीजें आज आपने दिखाए हैं। कमिश्नर के लिए कलेक्टर का नाम दे रहे हैं। क्या इसके पहले 95 में जो बिल लाया था कांग्रेस ने, उसमें क्या महिला को आप ले नहीं सकते? कहां लिखा है कि महिला ले नहीं सकते करके? कहां लिखा है कि मुस्लिम ही होना चाहिए? उसके बाद में आप सिर्फ ढोंग करने के लिए बिल लेकर आए हैं। आज कौन बिल मांग रहा है? आज बौद्ध धर्म को मानने वाला, आज मंत्री भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आज पूरे देश में बौद्ध गया के ऊपर कितने बड़े आंदोलन लेके जा रहे हैं। पूरे देश से बौद्ध धर्मी जा रहे हैं। महाबोधि महाविहार के लिए संशोधन मांग रहे हैं। उसमें संशोधन क्यों नहीं ला रहे आप लोग? जिसकी मांग हो रही है वो चीज मांग आप पूरी नहीं कर रहे और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जहां से चुनकर आता हूं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रामटेक है। मैं प्रभु श्री राम का रामटेक से चुनकर आया हूं। वहां पर भी इन्होंने जो डबल इंजन की सरकार है 300 साल पुराने औरंगजेब को निकालकर नागपुर में दंगे करने का काम इन्होंने किया है। जब दंगा होता है, आग लगती है, तो वो हिंदू मुस्लिम व्यक्ति नहीं, अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन जल रहा है? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? वक्त पे क्या देने वाले हैं आप मुस्लिमों को? कुछ नहीं देने वाले। सिर्फ ढोंग और ढकोसला करने के लिए ये बिल लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिमों की हालत क्या है? शैक्षणिक अहिंसा क्या है उनकी वाली? नौकरी में कहाँ जगह है उनको? सर, सच्चाई बता रहा हूँ। आप हंस रहे हैं। बताइए आप। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद में क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आते हैं? सिर्फ राष्ट्रवाद में क्या भारतीय जनता पार्टी आती है? अरे इस देश का नागरिक जब तक के खुद मजबूत नहीं होगा तब तक राष्ट्रवाद पूरा नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय,
मैं आपको बताना चाहती हूँ 1995 में वक्फ कानून में सर्वे कमिश्नर होते थे जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है, जो वक्फ प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करते हैं और सर्वे करते हैं। उसके बाद वक्फ को दान कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी। वक्फ किसी के ऊपर भी कैसे भी करके कोई भी जमीन ले नहीं सकता। उसके लिए राज्य सरकार है, कमिश्नर है, सर्वे कमिश्नर है, सारे लोग सारी प्रक्रिया करने के बाद ही वक्फ को दान कर सकते हैं। किसी की भी प्रॉपर्टी चाहे गवर्नमेंट की हो या किसी अदर व्यक्ति की हो, वो वक्फ को दे नहीं सकते। ये 1995 के कानून में लिखा हुआ है। क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गलत पढ़ रहा हूँ? बोलिए श्याम कुमार बारवे जी, बोलिए, खत्म कीजिए अभी। अध्यक्ष महोदय, श्याम कुमार बारवे जी। 1995 के कानून में एक ही नहीं लिखा था कि कोई महिला मेंबर को आप ले नहीं सकते। आज बता रहे हैं कि हमको मुस्लिम महिलाओं को आगे लाना है। क्या वक्फ बोर्ड के माध्यम से ही आप मुस्लिमों को उद्धार करने वाले हैं? उनकी शैक्षणिक करते हैं क्या है? उनको रोजगार के लिए क्या किया है आपने? आज जिस चीज की जरूरत है वो चीज छोड़कर आप सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बंद होना चाहिए। ये बिल का मैं विरोध करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।